Hello student, welcome to online study of Ashadip International School. In today's session, we are going to discuss solution of exercise part 2, chapter number 5, seeds and seeds, subject environmental studies, standard 5th. In the previous session, we have already discussed solution of the exercise from question number 1 to question number 16. So in this session, we are going to start with question number 17. Question number 17 is make more groups. How many groups of seeds did you make? आपको ना सीड्स के ग्रुप्स बनाने हैं और जितने हो उतने ज़्यादा बनाने हैं ग्रुप्स कि उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे. आंसर इज सीड्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज. एडिबल सीड्स, seeds which give oil, seeds used as spices, seeds floating on water, seeds sinking in water, very small seeds, very big seeds. So हमने यहाँ पे जो ग्रुप किया है, फर्स्ट है एडिबल सीड्स यानी जो हम खा सकते हैं, लाइक पल्सेस जो हम खाते हैं, मूंग, चना, राजमा. देन सीड्स विच गिव ऑयल, बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिसमें से हमें ऑयल मिलता है, तो वो सीड्स को हम अलग ग्रुप में डाल सकते हैं. देन कुछ सीड्स ऐसे हैं जिसको हम एज ए स्पाइसेस, एज ए मसाले यूज़ कर सकते हैं. कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं, जो जनरली लाइट सीड्स होते हैं. देन कुछ सीड्स जो हैवी है वो वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू साइज़ भी हम उसको दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड किया है, वेरी स्मॉल सीड्स एंड वेरी बिग सीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Do you know any games that you can play with seeds? Discuss with your friends. क्या आप सीड्स को लेके कुछ गेम खेल सकते हो क्या? आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. आंसर इज tamarind seeds are split into two halves and children play a game with them. Mango seeds are used to make a type of flute. tamarind के जो सीड्स होते हैं उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, उससे भी गेम खेलते हैं. एंड इवन मैंगो के जो सीड्स होते हैं उसमें से फ्लूट बना सकते हैं. इवन आपको अगर कुछ और भी पता है, आप कुछ और तरीके से भी सीड्स को गेम के अंदर इंक्लूड करते हो, देन यू कैन राइट इट ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 19 इज लुक एट योर सीड कलेक्शन. गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग. आपको कुछ सीड्स लेने हैं, उसमें से आपको डिटरमाइन करने हैं कि कितने सीड्स हैं जो बाय फ्लाइंग, इट मीन्स एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं. आंसर इज आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रैवल बाय फ्लाइंग लाइक क्यूमिन एंड एनीसीड. क्यूमिन यानी कि जीरा और सौंफ जो है वो लाइटर होते हैं, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सो दे कैन ट्रैवल बाय फ्लाइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Did you get any new idea from these seeds? आपको इस सीड्स में से कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू यूटिलाइजेशन का कुछ आइडिया आता है क्या? आंसर यस, दिस सीड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग समथिंग. यस, हम सीड्स से ना डेकोरेशन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो स्क्विरल के हाथ में कुछ नट्स है, देन समथिंग इज़ इन द बीक ऑफ दिस बर्ड, एंड यहाँ पे वाटर के अंदर कुछ सीड्स जो है वो फॉलन हुए हैं एंड इट इज़ गोइंग टू ट्रैवल थ्रू वाटर. तो हमें ये बताना है कि कैसे ये पूरे सीड्स ट्रैवल करते हैं और दूसरी जगह पहुँचते हैं. आंसर इज द फर्स्ट पिक्चर शोज अ स्क्विरल कैरिंग अ सीड एंड द सेकेंड पिक्चर शोज अ बर्ड कैरिंग अ सीड. These two pictures suggest that seeds travel with the help of animals. अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्विरल कुछ नट्स लेके जा रही है, ये बर्ड के बीक में भी कुछ है दाने. सो फ्रॉम दिस टू पिक्चर्स वी कैन से सीड्स जो है
वो एनिमल की हेल्प से भी ट्रैवलिंग करते हैं। द थर्ड पिक्चर शोज सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। दिस सजेस्ट दैट सीड्स ट्रैवल थ्रू वाटर। अब आप देख सकते हो पानी के अंदर कुछ सीड्स गिरे हुए हैं और ये फ्लोट कर रहे हैं, और ये फ्लोट करते हुए पानी के साथ आगे ट्रैवल करेंगे। सो वी कैन से कि सीड्स जो है वो वाटर के थ्रू भी ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they are burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? सोयाबीन जो है वो जब पक जाते हैं ना तो उसके अंदर से सीड निकाले जाते हैं और उनको बाहर फेंका जाता है। क्या आपने इसकी कभी आवाज़ सुनी है? बिकॉज ये सीड्स जो है ना वो हैवी होते हैं। नो, आई हैव नॉट हर्ड दैट साउंड। एक्चुअली सोयाबीन हमारे एरिया के अंदर नहीं होता है, सो मैंने इसकी साउंड नहीं सुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। अब सोचो कि सीड्स अगर ट्रैवल नहीं करते और एक ही जगह रहते तो क्या होता। इफ सीड्स वुड नॉट ट्रैवल, ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री. This will prevent those seeds from getting enough sunlight, air and water. As a result, most of the seeds would fail to germinate. New saplings growing under a tree would not grow properly. अगर सीड्स जो है ना वो एक ही जगह पे गिर जाते हैं, अगर ट्रैवल नहीं करते तो एक ही जगह पे गिरते हैं, देन बहुत सारे सीड्स एक जगह अगर होते हैं तो उन सबको सफिशिएंट सनलाइट, एयर एंड वाटर नहीं मिलता। वी नो वेरी वेल कि सीड्स में से प्लांट बनने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीड्स का जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता, तो कुछ न्यू ट्रीज़ जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होते। इवन जो फॉरेस्ट है वो वहाँ पे हम कुछ प्लांटेशन करने नहीं गए हैं, वहाँ पर भी ये जो सीड्स हैं वो वंडर करते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड उसी हिसाब से वहाँ पे भी वैरायटी ऑफ द ट्रीज़ ग्रो होते हैं। अगर सीड्स ट्रैवल नहीं करेंगे देन ये पॉसिबल नहीं है कि वैरायटी ऑफ द ट्रीज़ जो है जो अपने आप उगते हैं सीड्स के ट्रैवलिंग के थ्रू, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। हमें अलग अलग तरीके बताने हैं कि किस किस तरीके से सीड्स जो है वो वन प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, वो सीड्स कैसे स्प्रेड करते हैं। आंसर इज, seeds are spread by following agents: animals, humans, air and water. एनिमल्स के थ्रू भी सीड्स ट्रैवल करते हैं, जैसे हमने बर्ड और स्क्विरल के एग्जांपल्स देखे थे। ह्यूमन से भी करते हैं, लाइक हमारे अगर क्लोथ्स के ऊपर कुछ सीड्स जो है वो चिपकते हैं एंड इफ़ वी गो एट अनदर प्लेस तो वहाँ तक वो सीड्स हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। लाइट सीड्स जो है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं एंड कुछ सीड्स जो है वो वाटर के अंदर जब वो गिरते हैं तो फ्लोट करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज, व्हाट आर ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो? वेर मैंगोज एंड बनानाज ग्रोन हियर? व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज? इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटोज। हमें ये बताना है कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से इंडिया में ग्रो हो रही है। मैंगोज़ और बनानास कहाँ पे ग्रो होते थे सबसे पहले, और अनदर कंट्री से कौन से सीड्स जो है वो आए एंड उसमें से प्लांटेशन किया गया। और मान लो कि टोमेटो एंड पोटैटो नहीं होते तो हमारा जो फूड है वो कैसा होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ डिशेस के अंदर हम पोटैटो एंड टोमेटो को यूज़ करते हैं। आंसर इज, इन इंडिया many crops like tea, mango, orange, radish, methi, spinach, etc. were grown long ago. Yes, mangoes and bananas were grown here. ये टी, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश ये सब इंडियन जो है वो प्रोडक्शन है वो यहीं पे पहले ग्रो होता था। यस, मैंगो और बनाना भी इंडिया के अंदर ही ग्रो होता था। टोमेटो एंड पोटैटो, चिलीज, कॉफ़ी etc. have come from other countries. We cannot imagine a proper vegetable curry without tomato. Potato is used in most of the dishes. Such dishes would not be possible without potatoes and tomatoes.
ये पोटैटो, टोमेटो, चिली, कॉफ़ी, इवन कैबेज, ये सब कुछ अदर कंट्रीज से हम यहाँ पे लाए हैं एंड नाउ उसका प्लांटेशन होता है एंड उसको जो है उसका फार्मिंग भी स्पेशली होता है। अगर पोटैटो नहीं होते तो हम बहुत सारी सब्जियाँ जो है वो मिस करते। इवन टोमेटो नहीं होते दैन जो डिलीशियस डिशेस बनाते हैं उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते और हम ये सब डिशेस एंजॉय नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अगर सीड्स को जर्मिनेट करना है, ग्रो होना है, देन उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। द सीड्स वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर। किसी भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर एंड एयर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर नहीं मिला या तो सिर्फ एयर नहीं मिली देन ऑल्सो सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था 3 बाउल्स वाली एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेस। राइट इन योर ओन वर्ड्स। सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इतने दूर दूर ट्रैवल कैसे करते हैं वो आपको अपने ही वर्ड्स में लिखना है। आंसर इज सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर। मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स, thus these animals help in spreading seeds. Some seeds stick to the fur of animals and thus are transported to the other places. Some seeds have thin hairs and are lightweight. These seeds float on air and travel to other places. Some seeds float on water and thus travel to far off places. कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो बर्ड्स, एनिमल्स, एयर एंड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे एनिमल्स अगर कोई फ्रूट खाते हैं और फिर उसमें से जो सीड्स बचते हैं वो कहीं पे थ्रो करते हैं, तो उसमें से ऐसे एनिमल की हेल्प से स्प्रेड हुए सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो एनिमल के फर के ऊपर स्टिक होते हैं। जब वो एनिमल उसी प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं तो उसके साथ साथ सीड्स भी ट्रैवल करते हैं। कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो लाइट वेटेड है, लाइक आर थिन है, तो ये सीड्स जो है वो इजीली एयर के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और वाटर के फ्लो के साथ साथ ये फ्लोटिंग से वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड एंटायर एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।